नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। भज्जला सरकार ने लॉन्च की 9 नई नीतियां। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए 9 नई नीतियों को जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री भज्जला शर्मा ने इन नीतियों को लॉन्च करते हुए कहा कि ये नीतियां राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अहम कदम बनाएगी। इनसे न केवल निवेश ज्यादा होगा बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इन नीतियों में नवाचारों और नए प्रयोगों का समावेश है, जिससे प्रदेश की आर्थिक प्रगति, समृद्धि और रोजगार सृजन सुनिश्चित किया गया है। राज्य के जिलों के अपशिष्ट और विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए ODOP नीति लॉन्च की गई है, जिससे कारीगरों, शिल्पकारों, कृषकों और उत्पाद निर्माताओं की आय बढ़ेगी। इस नीति की मदद से ODOP उत्पादों के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास होगा और इन्हें विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता मिलने में मदद होगी। रोडवेज बसों में बिना टिकट मिले तो खैर नहीं, वसूली जाएगी किराए की 10 गुना राशि। रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए जाने पर अब निर्धारित किराए से 10 गुना के बराबर राशि वसूली जाएगी। रोडवेज प्रबंधन ने इस संबंध में पहले जारी किए गए आदेशों के स्थान पर संशोधित आदेश जारी किए हैं। प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि निगम में वाहन निरीक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाने और निगम के राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकतर निरीक्षक वाहन निरीक्षण के दौरान बिना टिकट यात्रियों से अधिभार राशि की वसूली नहीं करते हैं। सीएम भज्जलाल के विकास कार्यों की मुरीद हुई बिजनेसमैन अनिल अग्रवाल। देश के मशहूर बिजनेसमैन अनिल अग्रवाल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भज्जलाल शर्मा की नेतृत्व क्षमता और राज्य के विकास के लिए उनकी पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भज्जलाल के विजन और नेतृत्व में राजस्थान इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि पिछले साल दिसंबर में राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद संभाला, तब से ही वे जॉब्स और इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं। अनिल अग्रवाल ने मुख्यमंत्री द्वारा मिनरल रिसोर्सेज सेक्टर को प्राथमिकता देने की तारीफ करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में असीम संभावना है। उन्होंने बताया कि यह सेक्टर वर्तमान में 30 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रहा है। RGHS और चिरंजीवी योजना को लेकर अशोक गहलोत नाराज। RGHS और चिरंजीवी योजना में हो रहे लगातार बदलाव को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत भाजपा सरकार पर हमला किया। अशोक गहलोत ने कहा कि भज्जलाल सरकार RGHS और चिरंजीवी योजनाओं में रोड़े अटकाकर राजस्थान की जनता को परेशान कर रही है। अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि पहले सरकारी कार्मिकों एवं पेंशनरों को इलाज करवाने के लिए तमाम कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी। स्वास्थ्य की परेशानियों से जूझते हुए ये कागजी कार्रवाई इलाज की प्रक्रिया को जटिल और कष्टप्रद बना देती थी। हमारी सरकार ने RGHS लागू की, जिससे कैशलेस एवं पेपरलेस तरीके से जल्द इलाज मिल सके। PTI भर्ती बड़ी कार्रवाई, 54 कैंडिडेट्स को किया अपात्र घोषित। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दस्तावेजों में हेराफेरी सहित अनेक कारणों के चलते PTI भर्ती में बड़ी कार्रवाई की है। PTI भर्ती को लेकर दस्तावेजों में मिसमैच के कई मामले सामने आने के बाद बोर्ड ने इसकी जांच कराई तो कई मामले सामने आए हैं। अब बोर्ड ने 54 कैंडिडेट्स को तो अपात्र ही घोषित कर दिया है, बाकी के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने खुलासा किया कि PTI भर्ती के तहत 321 कैंडिडेट्स के दस्तावेजों की जांच की गई है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से कड़ाके की ठंड का दौर शुरू। मौसम विज्ञान विभाग ने जो ताजा पूर्वानुमान जारी किया है, उसके अनुसार आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में तापमान और गिरेगा। जयपुर स्थित मौसम विज्ञान विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम केंद्र प्रभारी ने बताया कि 7 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत पर प्रभावी होगा और 9 दिसंबर से हिमालय की तरफ से आने वाली उत्तरी हवाओं का प्रभाव शुरू होगा। राजस्थान के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होगी 37 प्रकार की जांच। राजस्थान में भज्जलाल सरकार के 1 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से पहली वर्षगांठ पर आम लोगों के लिए कई सुविधाएं देने का फैसला किया जा रहा है। इसके तहत सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्पेशल शिविरों का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवंसर की पहल पर प्रदेश भर में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों का आयोजन 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किया जाएगा।
राजस्थान में अब गैर आरएएस अधिकारी भी होंगे आईएएस में प्रमोट। राजस्थान में पिछले 3 सालों से एक मामला हाईकोर्ट में लटका हुआ था। इस वजह से प्रदेश में गैर आरएएस अधिकारियों का आईएएस में प्रमोशन का मसला अटका हुआ था। लेकिन अब राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब आईएएस में प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। वहीं इस मामले में आरएएस एसोसिएशन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने जुर्माना कोर्ट का समय बर्बाद करने को लेकर लगाया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश शुभा मेहता की खंडपीठ ने 5 दिसंबर को आरएएस एसोसिएशन की इस याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे गैर आरएएस सर्विस से आईएएस में प्रमोशन पर रोक लगी थी। प्रमोशन की रोक अब कोर्ट के फैसले के बाद हट गई है। कोर्ट ने इस याचिका को व्यक्तिगत हितों के लिए बताया और कहा कि कोर्ट का समय भी बर्बाद किया गया। इसमें एसोसिएशन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। राजस्थानी भाषा को जल्द मिल सकती है संवैधानिक मान्यता। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए प्रदेश में कई बार आवाज उठी है। इसके लिए कई बार आंदोलन भी हुए हैं। इसके लिए प्रदेश के युवा नेता और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी कई बार आवाज उठाई है। भाटी ने अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए सदन में जब शपथ ली थी, वो भी राजस्थानी भाषा में ली थी। इसके साथ ही इसके लिए आरएएस कोचिंग स्प्रिंग बोर्ड के टीचर राजवीर सिंह ने भी कई बार आवाज उठाई है। इन सभी के प्रयासों से अब ये मांग पूरी होती दिखाई दे रही है। सफाई कर्मियों की भर्ती निरस्त करने पर सियासत शुरू। राजस्थान में सफाई कर्मियों की 23,000 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती यानी कि सीधी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया। नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। पहले जयपुर में सफाई कर्मियों की भी भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया गया था। अब पूरे प्रदेश में इस भर्ती प्रक्रिया रोक दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूरी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, राजस्थान की भाजपा सरकार की विफलता एक बार फिर से सामने आई है। 23,820 पदों पर सफाई कर्मियों की भर्ती रद्द करना लाखों युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम है। यह सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार को दर्शाता है। डोटासरा ने राहुल गांधी से कहा, कुछ नेताओं की जेब से पार्टी को निकालिए। उपचुनाव में 7 में से 6 सीटों पर हार के बाद राजस्थान कांग्रेस संगठन में बदलाव की अटकलें तेज हो गई है। यही वजह है कि राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। राजस्थान कांग्रेस के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूरी ने दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से की मुलाकात। इस दौरान राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी साथ रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने फीडबैक देते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस में कई नेता अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। ऐसे नेताओं की जेब से पार्टी को निकालना होगा। जयपुर से जैसलमेर और बेंगलुरु के लिए शुरू हुई फ्लाइट कनेक्टिविटी। जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 शुरुआत होने के बाद से इंटरनेशनल फ्लाइट्स के साथ ही लगातार घरेलू फ्लाइट्स की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जयपुर से जैसलमेर और बेंगलुरु के लिए एयर कनेक्टिविटी शुरू हुई। जयपुर से जैसलमेर के लिए फ्लाइट 6E7675 शुरू हुई है, जो जयपुर से सुबह 9:20 पर रवाना हुई है और 11:05 पर जैसलमेर पहुंची। वहीं जयपुर से बेंगलुरु के लिए 6E6243 शुरू हुई, जो बेंगलुरु से सुबह 7:55 पर जयपुर आएगी और वापसी में जयपुर से सुबह 8:40 पर बेंगलुरु जाएगी। साथ ही जयपुर से उदयपुर के लिए पहले से ही एक फ्लाइट का संचालन हो रहा है। इसके अलावा उदयपुर के लिए प्रत्येक रविवार को एक अतिरिक्त फ्लाइट चलेगी। यूजीसी नेट से असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं, पीजीसीआईएल में भी मिलती है नौकरी। यूजीसी नेट पास करने से केवल रिसर्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं, बल्कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में ऑफिसर की भी नौकरी मिलती है। अगर आपने भी यूजीसी नेट की परीक्षा को पास कर चुके हैं तो पीजीसीआईएल में बढ़िया अवसर है। इसके लिए पीजीसीआईएल ने ऑफिसर ट्रेनी के लिए पदों के लिए भर्तियां निकाली है। जो भी इन पदों पर अप्लाई करने की सोच रहे हैं वो पीजीसीआईएल की आधिकारिक वेबसाइट powergrid.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल टियर 1 रिजल्ट ssc.government.in पर जारी। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टियर 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं और स्कोर कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, वे एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.government.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये परीक्षा सितंबर महीने में आयोजित की गई थी। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का काउंटडाउन शुरू। राजस्थान में इन्वेस्टमेंट समिट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक इन्वेस्टमेंट समिट में करीब 20 लाख करोड़ रुपए के एमओयू होंगे। यानी अब तक राजस्थान में हुई इन्वेस्टमेंट समिट से करीब 2 गुना ज्यादा के निवेश का दावा सरकार कर रही है।
समिट से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई अफसरों ने विदेश जाकर निवेशकों से मुलाकात की थी। जानकारी के मुताबिक समिट में कोरिया, जापान, यूएई, सिंगापुर, कतर, यूके व सऊदी अरब से निवेशकों का आना होगा। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने जिला स्तर पर भी इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन करवाया था।